गुड इवनिंग कूल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। लेकिन चैप्टर में इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले है ना, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यार, अगर तुम अभी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हारा अभी 100% एफर्ट है, ठीक है, 100% अगर तुम्हारा कोशिश है, तो जाहिर सी बात है कि तुझे सक्सेस होने से, तुझे एक्सीलेंस पाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा वादा है, ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ, मास्टर अनिकेत कर रहा है तुमसे, ठीक है। और अगर तुम्हारा पास्ट कितना भी खराब गया हो तो उसको तुम नहीं सुधार सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। लेकिन तुम्हारा आने वाला फ्यूचर को तुम अपना प्रेजेंट एक्शन से तुम जाहिर सी बात है कि एकदम 100% सुधार सकते हो, ठीक है। 100%, अगर तुम 100% भी नहीं सुधार सकते तो कम से कम अभी जितना है एवरेज, उस एवरेज से तो कई गुना अच्छा सुधार सकते हो, ठीक है। इसीलिए यार कहते हैं कि भले ही तेरे अपने क्यों ना तुझसे छूट जाएं, भले ही तेरे दोस्त यार परिवार क्यों ना रूठ जाएं, लेकिन भाई साहब लक्ष्य के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर दो, इतनी ज़्यादा मेहनत कर दो कि सारे रिकॉर्ड टूट जाए। इसी मोटिवेशन के साथ, इसी सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। तो चलो यार, आज का क्लास को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो हाय गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, चैप्टर क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ये एक अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। इसका रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग फार्मूला देखेंगे, ठीक है, क्योंकि फार्मूला से ही अधिक, आधा से अधिक क्वेश्चन हिल जाता, आधा से अधिक क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। तो देखो यार, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का यानी ट्रायंगल का फॉर्मूला है ना, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद उसका परिमाप, उसका तुम्हारे इंटीरियर एंगल्स का सम, यानी आंतरिक कोणों का सम है ना, आंतरिक एंगल्स का सम, ठीक है, बताए थे। हर चीज़ को डिटेल में दिया गया है, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल सब बताया गया। अगर तुम उसको देखने का इच्छुक है और तुम देखना चाहता है तो उसके लिए तुम्हारा आई बटन में प्लेलिस्ट दिया जाएगा, तुम वहाँ से भी टच करके देख सकता है। अदरवाइज तुम हमारा जो चैनल है नॉलेज इंस्टीट्यूट, उसका तुम प्लेलिस्ट से भी एक्सप्लोर करके देख सकता है। चलो यार, ठीक है। तो इतना बक बक ना करते हुए सर आगे बढ़ जाइए। सर आप तो सिर्फ मोटिवेशन ही दे रहे हैं, कुछ आगे पढ़ाइए, भी काम भी कीजिए। कोढ़िया हम बोल नहीं यार, कोढ़िया नहीं। चलो स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यार, 2D फिगर और 3D फिगर है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में दो तरह का फिगर होता है, एक तुम्हारा 2D फिगर, एक तुम्हारा होता है 3D फिगर। 2D फिगर करने का मतलब है 2D आकृति, और 3D फिगर करने का मतलब क्या है? 3D आकृति। बहुत बढ़िया। अब देखिए 2D फिगर, देखो 2D फिगर क्या होता है जानता है? इसको हम पिछला वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस किया। अगर तुमको जानना है तो तुम उसको भी देख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे रहे हैं। 2D फिगर जिसमें तुम्हारा लेंथ और ब्रेथ दोनों हो, ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, ठीक है। और 3D फिगर मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, ठीक है। बोलने का मतलब अभी हम तुमको जस्ट एक एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है, लेकिन इससे पिछला वीडियो देखिएगा तो और भी ज़्यादा क्लियरिफाई होगा, ठीक है। देखो यार, 2D फिगर मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों, यानी लंबाई और चौड़ाई। तो देखो यार, ये इसका लंबाई हुआ है ना, और ये इसका चौड़ाई हुआ। लंबाई ये और ये चौड़ाई, ये तुम्हारा 2D फिगर हुआ, ठीक है ना। ये लंबाई यानी वाई एक्सिस और ये चौड़ाई यानी एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर तुमको 3D फिगर यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होना चाहिए, ठीक है, ये तुम्हारा 3D फिगर है, ठीक है ना। तो चलो, इसी के साथ तुम्हारा अभी आगे तुम वीडियो में बनेगा तो क्लियर होता जाएगा। फिलहाल तो अभी तुम्हारा 2D फिगर में आज वर्ग और आयत होगा, ठीक है, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है। इसके बाद हम लोग वृत्त यानी सर्किल पे भी अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो फिर उस टाइम देख लेना, ठीक है ना। और 3D फिगर के लिए तो एक सेपरेट वीडियो आएगा, क्योंकि ये अपने आप में अच्छा टॉपिक है। चलो यार, तो आगे बढ़ा जाए। चलो वर्ग को उठाते यानी कि स्क्वायर को। एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2D फिगर यानी कि त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, ये सब 2D फिगर का एग्जांपल है। त्रिभुज बोलने का मतलब ट्रायंगल, वर्ग बोलने का मतलब वर्ग बोलने का मतलब स्क्वायर, आयत बोलने का मतलब क्या, बोलो हाँ, रेक्टेंगल, वृत्त बोलने का मतलब सर्किल, और ETC और भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी रैंडम फिगर ले लेगा, ठीक है, कोई भी अनथाड़े कुछ भी फिगर उठा के उसका लेंथ और ब्रेथ दिखा देगा, लंबाई और चौड़ाई, तो तुम्हारा 2D फिगर हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो मोस्ट ऑफ द बुक में दिखता है, यही सब है, ठीक है। उसका 3D फिगर तुम्हारा घन यानी कि क्यूब, घनाभ यानी क्यूबॉइड, बेलन यानी सिलेंडर, शंकु यानी कि टोपी जैसा जो रहता है ना, उसके बाद गोला यानी कि तुम्हारा जो हम लोग का पृथ्वी है, ठीक है, जो अर्थ है वो, और अर्थ गोला यानी कि अर्थ का आधा घच करके काट दे, ऐसे करके पूरा गोला उसको घच से उड़ा दो, ठीक है ना। चलिए यार, शंकु देखो, जो शंकु होता है नहीं, तुम्हारा टोपी जैसा होता है, ऐसे तुम मान सकते हो, ठीक है। एक मिनट है ना, ये मार्कर आता हुआ उड़ता हुआ, ये बोल रहा हमको भी यूज करो, तो यूज नहीं करेंगे इसको, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा शंकु, ठीक है। जब हम लोग 3D फिगर पढ़ेंगे तो उस टाइम और भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हैप्पी बर्थडे वाला टोपी दिखा के तुमको हम आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो यार, उठाते हैं। त्रिभुज कंप्लीट है हम लोग का, इससे पिछला वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। अब वर्ग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यार, देखो वर्ग है ना, यानी कि इसको स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश से, ठीक है ना। इंग्लिश भी जाना जरूरी है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी देख रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, और हिंदी मीडियम वाला के लिए भी, है ना, कॉम्पिटिशन जिस क्लास में हो, ठीक है ना। तो वर्ग यानी इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो देखो यार, स्क्वायर या वर्ग क्या होता है, मतलब इसका फिगर क्या होता है? देखो यार, वर्ग या स्क्वायर तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल का पार्ट, यानी चतुर्भुज का, जिसका तुम्हारा 4 साइड हो, यानी कि एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड। लेकिन वर्ग यानी स्क्वायर का केस में ये चारों साइड बराबर होना चाहिए, है ना, चारों साइड एक दूसरे का इक्वल होना चाहिए।
ये चारों साइड इक्वल होना चाहिए, यानी चारों साइड का लेंथ सेम होना चाहिए। अगर मान के लो इस साइड का लेंथ अगर ए है ना, पूरा ये लेंथ ए है, तो इस साइड का लेंथ भी तुम्हारा ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला साइड का भी लेंथ ए हो जाएगा, ठीक है। उसको नहीं दे रहा है, समझ रहा है, इस साइड का लेंथ ए है, इसका भी साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए, मतलब चारों का चारों साइड तुम्हारा इक्वल होगा, यही तुम्हारा स्क्वायर कहलाता है। जिस क्वाड्रिलेटरल का यानी कि जिस चतुर्भुज का चारों साइड इक्वल हो वो तुम्हारा वर्ग यानी स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। अब चलो यार इसका एक एक पॉइंट देखते हैं, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, ठीक है, इसका भुजा क्या होता है, क्योंकि वही सब हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो यार विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यार वर्ग का क्षेत्रफल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोले तो एरिया, ठीक है। तो देखो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो सिंपल, कोई भी दोस्त कोई भी एक साइड ले लो, ठीक है, कोई भी एक साइड ले लो, ये लो ये लो या ये लो या ये लो, कोई भी एक साइड ले लो और इसका स्क्वायर यानी कि बोलने का मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, ये तुम्हारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो इसी के साथ सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है ना यार। देखो यार अब वर्ग का भुजा, ठीक है, वर्ग का भुजा है ना, वर्ग की भुजा यानी साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, भुजा मतलब साइड, ठीक है। देखो यार सिंपल क्या होगा, देखो यार तुमको क्या पता है सिंस है ना, क्योंकि तुमको पता है ए बराबर ए स्क्वायर होता है ना, मतलब जो वर्ग का एरिया होता है यानी ए, वो तुम्हारा क्या होता है ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर ए, बोलो कोई डाउट है नहीं है। अब देखो एक तरह से स्क्वायर जैसे हटा देंगे तो दूसरा तरफ रूट दौड़ले दौड़ले चढ़ जाएगा, बोले कि नहीं हमको चढ़ाओ चढ़ाओ है ना, जैसे तुम एक तरफ से स्क्वायर हटाता है ना, रूट तुम्हारा जैसे देखो मान के चलिए यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो जो यहाँ स्क्वायर है इसको जैसे हटाए, ठीक है, तो स्क्वायर हटते ही यहाँ पे फटाक से रूट दौड़ले नंगा भूखा प्यासा अदर साइड में चढ़ जाता, ठीक है, ये ध्यान रखना, स्क्वायर हटने से अदर साइड रूट चढ़ जाता, ठीक है। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं यार, है ना। अब देखो यार तुम्हारा थर्ड पॉइंट क्या है, वर्ग का परिमाप या फिर परिमाप को परिधि बोलते हैं, ठीक है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखो यार यहाँ परिमाप या परिधि है ना, क्या होता है, देखो परिधि जो होता है ना स्पेशली तुम्हारा इस सर्किल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी परिमाप को परिधि भी बोल देता है एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए हम तुम लोगों को दोनों नाम लिखा देता है कि एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप या परिधि यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यार परिमाप या परिधि को अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बोलेगा, सिंपल भाषा में, ठीक है, देहाती भाषा में क्या, तो दीवार, ठीक है, परिमाप मतलब दीवार, ठीक है, मतलब जितना दीवार है सबको जोड़ दो वही तुम्हारा किसी भी चीज़ का परिमाप निकलता है, किसी फिगर का। तो देखो यार किसका मतलब वर्ग का परिमाप, वर्ग क्या होता है, देखो तो ये होता है वर्ग, ठीक है, हाँ, जिसका चारों साइड इक्वल हो, यानी कि ये भी ए ये भी ए, ठीक है, ये भी ए ये भी ए, ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। और देखो यार वर्ग तुम्हारा यही ना था, हम सॉरी है ना, हम शायद भूल गए थे, ठीक है, अभी हम बता दे रहे हैं। देखो वर्ग जिसका चारों साइड इक्वल हो, ठीक है, और साथ ही साथ जो अंदर वाला एंगल होता है ना 90 डिग्री का होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 360 डिग्री। और तुमको ऐसे भी पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का यानी किसी भी चतुर्भुज का चारों अंदर वाला कोण का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, योग तुम्हारा 360 डिग्री होता है। तुम देख सकते हैं 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी 4 इंटू 90 डिग्री यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। तो चलो यार बहुत बढ़िया, यहाँ पे वर्ग का परिमाप या परिधि की बात करने यानी चारों भुजाओं का योग, यानी जितना दीवार है सबका जोड़, सबको जोड़ दो, सबका सम कर दो, ठीक है। तो पहला दीवार तुम्हारा ए है, दूसरा दीवार तुम्हारा ए है, ठीक है, अच्छा से समझा दो, ठीक है, पहला दीवार ए है, दूसरा दीवार भी ए है, तीसरा दीवार तुम्हारा ए है और चौथा दीवार ए है। चारों भुजाओं का मतलब चारों दीवारों का सम कर दो यानी जोड़ दो, ये तुम्हारा परिधि निकल जाएगा यानी परिमाप निकल जाएगा स्क्वायर का। तो ए 4 टाइम ए, ठीक है, 4 टाइम्स ए, ये तुम्हारा क्या निकलेगा वर्ग का परिमाप, है ना। अब देखो यार परिमाप से बहुत कोई जानता है क्या पूछ लेगा, इसका तुम्हारा भुजा पूछ लेता परिमाप का टर्म में, यानी कि पेरीमीटर का टर्म है ना, स्क्वायर का पेरीमीटर का टर्म में इसका साइड पूछ लेता है यानी ए पूछ लेता, ठीक है। तो क्या हो यार, देखो ये तुम्हारा पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, ठीक है। देखो परिमाप बराबर होता है, देखो अभी निकाले क्या निकाले 4 है, किसका परिमाप की बात करें हम वर्ग का, ठीक है, क्योंकि वर्ग अभी पढ़ रहे हैं ना, कुछ और मत मान लेना, ठीक है ना। सर आप मेरा परिमाप बताइए तो तुम नाप लेना, ठीक है ना। अपना परिमाप कैसे नहीं अपना परिमाप भी नापा जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको भी नहीं नापना, उसको तुम यहाँ पे देखो ये वाला नापना, ठीक है ना। परिमाप बराबर 4 है, ठीक है। तो ए का टर्म मैंने परिमाप का टर्म में ए निकालना है, साइड निकालना है, तो क्या होगा ए बराबर परिमाप डिवाइड बाई 4 है ना, परिमाप डिवाइड बाई 4 है ना, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में इक्वल टू उधर, तो ए बराबर परिमाप डिवाइड बाई 4, यही तुम्हारा जो साइड का स्क्वायर है यानी ए जो भुजा है
उसको परिमाप का टर्म में उसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कैसा है दिखा दिए। ठीक है ना। चलो यार अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट में स्विच करते। ठीक है, तो यार तुम नोट डाउन करो, आगे बढ़। तो देखो यार तुम्हारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या तुम्हारा फोर्थ पॉइंट, वर्ग का विकर्ण यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तुम्हारा क्या होता है, √2 × a। यहाँ पे a क्या है तुम्हारा, हाँ बहुत बढ़िया, साइड। ठीक है, या फिर उसी को बोल सकते हैं भुजा, है ना, यानी स्क्वायर का जो लेंथ होता है। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण, विकर्ण बोले तो डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण √2 × a, यानी √2 भुजा या फिर √2 साइड। ठीक है, अब देखो यार यहाँ तो तुम्हारा फॉर्मूला का लिस्ट खत्म हो गया। ठीक है, हाँ आगे चल के विकर्ण का टर्म में हम साइड भी निकाल देंगे। ठीक है, तो बाद का बात उसको इधर तुम √2 को यहाँ डिवाइड में ले आएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जानना जरूरी है कि देखो इस पॉइंट को अगर हम यहीं पे छोड़ देते हैं तो मान के चलो अगर वायदा पे अगर तुम्हारा इन फ्यूचर अगर कभी इस फॉर्मूला पे नहीं बल्कि इसके कॉन्सेप्ट, इसका जो तुम्हारा जड़ तल है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर तुम्हारा क्वेश्चन उठ गया तो फिर तुम्हारा हालत खराब होने वाला है। इसलिए तुमको ये भी जानना जरूरी है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, मतलब डेराइव कैसे हुआ, इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो देखो यार प्रूफ बहुत ही छोटा है। प्रूफ बोलने से बहुत किसी का हाथ पैर कांपने लगता है। यार हाथ पैर कांपने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल से इसका प्रूफ है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं तुम बोल सकते कि इसका फॉर्मूला कैसे आया, इसका जड़ तल क्या है। ठीक है, तो चलो उसको देख लेते हैं। ठीक है ना यार, तो सिंपल है। देखो यार क्या वर्ग का विकर्ण, यानी कि वर्ग हम लोग छाप लो यार, है ना, दिखा दे। ठीक है, नोट करने का मन है तो नोट कर सकता है अगर प्रूफ, है ना, और मन है अगर प्रूफ को नोट करने का तो कर सकता है, अदरवाइज छोड़ देना। ठीक है, लेकिन बेटर होगा कि समझ लेना। ठीक है, तो ये देखो वर्ग का विकर्ण यानी वर्ग स्क्वायर छाप लिए। ठीक है, अब देखो यार इसका विकर्ण, देखो विकर्ण क्या होता है जानता है, कोई भी यहाँ चार कोना है, चार कोना में से कोई भी दो अपोजिट कोना। ठीक है, दो अपोजिट कोना, इस सेम साइड के कोना नहीं, अपोजिट कोना, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा। ठीक है, उन दोनों कोना को मिलाने वाला जो लाइन होता है वही डायगोनल कहलाता है। ठीक है ना, वही कोना जहाँ पे तुम बैठ के बात करता है। ठीक है ना, अब तुम समझ लो किससे बात करता है। ठीक है ना, तो देखो मान के चलो कोई भी दो अपोजिट का नाम, ये कोना और ये कोना दो अपोजिट ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम लेट्स हम ABCD ABCD स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, और दो अपोजिट कोना को मिला देते हैं। ठीक है, तुम ये दो अपोजिट कोना को भी मिला के डायगोनल का अभी फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम, ये वाला है ना, कोई भी दो मिला सकते हैं ना। तो चलो अपोजिट कोना A और C दोनों को मिला के एक डायगोनल AC बनाए। ठीक है ना, यानी एक विकर्ण AC बनाए। अब देखो AC विकर्ण का लेंथ निकालना है क्योंकि वर्ग का विकर्ण निकालना है। ठीक है ना, तो चलो यार इसको निकालते हैं। अब देखो स्क्वायर में तुमको पता है कि चारों साइड सेम होता है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड। तो मान के चलो अगर हमको इस ट्राइंगल को कंसिडर करना है, अगर हमको इस त्रिभुज को मान के चलना है तो मान लेते ये साइड A है ना, और ये भी साइड A है। क्यों A मान रहे, क्योंकि हमको देखो A का टर्म में फॉर्मूला लाना है। सिर्फ तुमको पता है कि वर्ग का जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है उसमें तुम्हारा A नाम का उसका भुजा लिया जाता है, यानी A नाम का उसका साइड लिया जाता है, इसलिए हम ले लिए। तुम इसके जगह कुछ भी ले सकते हैं, एक्स कुछ भी XY, है ना, तो हम A ले लिए। अब देखो यार इसको अगर A लेंगे तो ये भी A होगा, क्योंकि देखो वर्ग का चारों भुजा सेम होता है। ठीक है, यानी वर्ग का यानी स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है। ओके, चलो यार बहुत बढ़िया। अब देखो ये, अब कोई मत बोलना कि सर ये भी A होगा, क्योंकि ये देखो ये तुम्हारा स्क्वायर का साइड नहीं, ये तुम्हारा स्क्वायर का डायगोनल है, यानी कि वर्ग का विकर्ण है ना, इसीलिए A नहीं होगा, यही तो तुम्हारा √2A होगा। लेकिन कैसे होगा उसी को देखना है, इसीलिए तो हम लोग इतना कचकच कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो यार इसको लेट से हम लोग मान के चल लेते, कुछ भी मान लेता है ना, इसको मान के चल लेते हैं X। ठीक है, जिसको हम लोग पता नहीं रहता, जिसके बारे में कुछ पता करना रहता है उसको हम X मान लेते हैं। ठीक है ना, तो चलो यार बहुत बढ़िया। अब तुमको पता हो कि जो स्क्वायर होता है इसके चारों जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी ये भी ये भी, लेकिन हम इस ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं। देखो ये वाला है, इस ट्रायंगल को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, है ना, ये वाला ट्रायंगल को, इसलिए हम लोग इस साइड को इस वाला एंगल को कंसिडर किए। ठीक है, 90 डिग्री ये सब भी होता है। ठीक है, तो उसको भी जब अगर ये वाला ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे तो वो वाला एंगल को भी 90 डिग्री मान के कर सकता है। ठीक है, मानना क्या, ये तो तुम्हारे स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है यार, तुम्हारा वर्ग का ये वाला पॉइंट में आता है। ठीक है ना, उसको गुण होता है। चलो यार बहुत बढ़िया, तो ले लेते हैं ना, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ACD है ना, ट्रायंगल ACD में, है ना। देखो यार ट्रायंगल ACD में तुम देख सकते हो जो एंगल D है ना, एंगल D ये तुम्हारा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का है। हाँ सर बहुत बढ़िया हो, तो हमको भी दिख रहा है, तो फिर क्या करें। तो देखो यार तुमको पता होगा जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल रहता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री रहता है ना, और उसका दो साइड पता रहता है ना, और एक साइड निकालना रहता है, तो उस केस में हम लोग का एगो दादा का थ्योरम लगा सकते हैं। कौन सा दादा, हाँ पाइथागोरस दादा, है ना, पाइथागोरस चाचा का थ्योरम लगा सकते हैं। तो लगा दो यार पाइथागोरस चाचा का थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस चाचा का थ्योरम, लिख दो यूजिंग पाइथागोरस चाचा का थ्योरम, यानी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस पर मैं, हाँ वही है ना, हिंदी मीडियम वाला, घबरा मत, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलो यार बहुत बढ़िया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H² = P² + B², यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ बोलो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन सी होता है, ये वाला होता है डायगोनल, है ना, ये तुम्हारा H होता है। ठीक है, यानी AC का स्क्वायर, AC को हम लोग कितना माना X, यानी X का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि ये कितना A है तो ये A² प्लस
डी सी तुम्हारा कितना, ये भी ए है क्योंकि ये स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल होता है, ये साइड ये साइड, तो इसका भी स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, है ना, मज़ा आ गया भाई। तो एक्स स्क्वायर इजगस टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखो तुमको भी पता एक तरफ से अगर स्क्वायर हटेगा तो दूसरा तरफ रूट दौड़ले भागले रंगा भुक्का भी ऐसा चढ़ जाएगा। ठीक है, ये तुमको भी पता है, एक साइड से अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरा साइड रूट चढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से देखो तो एक्स बराबर कितना आया, देखो ए स्क्वायर है, रूट के अंदर जब कोई भी टर्म दो बार लिखा रहता है, कोई भी संख्या जब दो बार लिखा रहता है तो वो ए को सिंगल बाहर निकल जाता है बिना रूट के। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर यानी ए दो बार लिखा है तो ए को निकल गया, है ना, और रूट 2 रह गया। ठीक है, तो एक्स बराबर रूट 2 आ गया, यानी जो डायगोनल है रूट 2a आ गया। देखो, है ना, देखो कैसा है दिखाते हैं। ठीक है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का थ्योरम लगाना था, बस उसका निकल गया। चलो यार, इसी पे लगे हाथ तो हम लोग देख लेते हैं तुम्हारा जो साइड होता है इसी का फॉर्मूला विकर्ण का टर्म में, है ना, डायगोनल का टर्म में। तो देख लेते हैं ना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, समझा दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो, है ना। कैमरा हल्का हिल गया होगा, कोई बात नहीं यार, मैनेज करो हल्का सा। ठीक है, नया चैनल है ना। चलो यार देख लेते हैं। तो वर्ग का विकर्ण, है ना, थोड़ा देर के लिए मान लेते वर्ग का विकर्ण, मानते क्या, चलो, है ना। तो यार सिंस विकर्ण बराबर क्या है, रूट 2a। विकर्ण को यहाँ ऐसा मत बोलना कि दूसरा किसी का विकर्ण, यहाँ वर्ग का बात हो रहा है इसलिए वर्ग का विकर्ण, हम पूरा नहीं लिख रहे। विकर्ण बराबर रूट 2a। तो यहाँ से भाई ए बराबर क्या हो जाएगा बता तो। हाँ, बहुत बढ़िया, विकर्ण बाई रूट 2, क्योंकि देखो रूट 2 हम मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा तो डिवाइड में। ठीक है ना यार, यहाँ रूट 2a रहता है। ठीक है, तो ए निकालना सिर्फ, तो जिसको निकालना है तो उसको सब्जेक्ट बना के एक तरह रखते हैं, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में चल जाता है। अगर डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में चल जाए। तो यहाँ पे रूट 2a था तो रूट 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चल गया। तो यहाँ से ए का जो फॉर्मूला यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला विकर्ण का टर्म में भी आ गया। कोई दिक्कत है तो बोल दिया, नहीं होगा। ठीक है, चलो यार अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है ना, तो देखो यार अब आयत में, ठीक है, हम लोग का जो तुम्हारा वर्ग था स्क्वायर था वो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो यार आयत, है ना, आयत यानी इसका इंग्लिश होता है रेक्टेंगल। ठीक है, इंग्लिश भी जानना जरूरी है। अब देखो यार ये सब अभी मत देखो, ठीक है, ये सब मत देखो, इग्नोर कर दो अभी, है ना, इग्नोर नहीं मतलब आगे देखेंगे। पहले देख लो कि आयत होता क्या है, इसका एक्चुअल फील लो। ठीक है, रेक्टेंगल होता क्या है। ठीक है, देखो यार आयत तुम्हारा स्क्वायर जैसा ही होता है, लेकिन स्क्वायर में तुम्हारा क्या होता है कि चारों साइड सेम होता है। इसमें चारों साइड सेम नहीं होता, इसमें जो पैरेलल साइड है, जो एक दूसरे के समांतर है, जो एक दूसरे के डायरेक्शन में, वो दोनों साइड सेम होता है, अदरवाइज नहीं सेम होता है, यानी इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो ये साइड और ये साइड दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, एक डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये और ये दोनों तुम्हारा सेम होगा। ठीक है, यानी कि इक्वल होगा। उसी प्रकार से देखो ये और ये दोनों साइड पैरेलल है ना, आपस में समांतर है, तो ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, कोई डाउट यहाँ तक, है ना। चलो यार, तो ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों पैरेलल साइड, और ये भी दोनों ऑपोजिट पैरेलल साइड इक्वल होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है पैरेलल है तो एक दूसरे की ऑपोजिट में रहेगा। ठीक है ना, लेकिन देखो यार जो तुम्हारा ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड है, ये सब कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इसी तो यही तुम्हारा आयत है, यही तुम्हारा रेक्टेंगल है, यही तुम्हारा रेक्टेंगल का खास बात होता है। ठीक है ना। अब देखो यार जिस प्रकार से तुम्हारे स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री का था, इसी रेक्टेंगल में जो तुम्हारा रेक्टेंगल का फिगर है इसमें भी चारों एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी हमको पता है यार 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 360 डिग्री। और ऐसे भी तुमको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का यानी कि किसी भी चतुर्भुज का चारों जो तुम्हारा भीतर वाला कोण होता है उसका जो सम होता है, उसका जो योग होता है वो तुम्हारा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। कोई डाउट नहीं, डाउट होगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा होता है। अब देखो यार हम अभी थोड़ा देर पहले क्या बताएं कि जो पैरेलल साइड है वही आपस में सेम होता है। ठीक है, और बाद बाकी ये जो साइड है मतलब ये साइड है ना, ये साइड ये साइड, ये साइड ये साइड, ये साइड ये साइड, ये सब सेम नहीं होता है, सब अलग अलग होता है। तो अगर किसी को अगर कोई लेंथ है तो दूसरा, अगर मान के लिए ये लेंथ है तो ये जाहिर सी बात है ब्रेथ होगा, या फिर अगर ये लेंथ है तो जाहिर सी बात है कि ये ब्रेथ होगा, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ नहीं होगा। ठीक है, मतलब दोनों ही लेंथ नहीं होगा या फिर दोनों ही ब्रेथ नहीं होगा, एक लेंथ होगा तो एक ब्रेथ होगा, क्योंकि दोनों का जो लंबाई है, जो दोनों का तुम्हारा कुल जितना लंबा है साइड वो तुम्हारा अलग अलग है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा, है ना। ये सब तुम लोग को ऐसे बेसिक भी आता होगा, सर कितना बकबक करेंगे, आगे बताइए। तो देखो यार मान के चलो अगर तुम्हारा ये, इसको हम लोग मान लेते हैं लंबाई, ठीक है, इसको लेंथ मान लेते हैं ना लंबाई, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, चौड़ाई होगा, यानी ब्रेथ बी। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये लेंथ है तो जाहिर सी बात है कि ये भी लेंथ होगा, क्योंकि देखो ये दोनों सेम है, इक्वल है, इक्वल साइड। ठीक है, उसी प्रकार अगर ये ब्रेथ है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो पैरेलल है ये भी तुम्हारा ब्रेथ होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, है ना। अब देखो देखते हैं इसका, चलो नामकरण कर लेते। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे कैजुअली नामकरण कर लिए। ठीक है, कोई उसमें दोहरा मतलब कोई बाधा नहीं आना चाहिए कि सर नामकरण क्यों किया, है ना, आपको हम प्रोटेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना। तो चलो यार अब देखो यार आयत का क्षेत्रफल यानी कि तुम्हारा जो
रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। इस लंबाई और चौड़ाई को अगर तुम मल्टीप्लाई कर देगा तो ये तुम्हारा पूरा जो तुम्हारा रेक्टेंगल है इसका अंदर का एरिया, इसका अंदर का जो शेडेड एरिया है निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो यार अब देखो यार, जो एरिया का निकल गया तो एरिया का टर्म में तुम इसका लंबाई कैसे लिखेगा, जाहिर सी बात है कि देखो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेथ है ना। और यहाँ से तुमको ऐसे लिख सकता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज टू एरिया। बोलो इसको इधर लाए, इसको उधर ले गया। ठीक है ना, ऐसे हम लोग हमेशा करते आते हैं। ठीक है ना, ऐसा जादू है ना। अब देखो इससे अगर यहाँ से हम लोग लेंथ निकालना चाहेंगे आयत का, एरिया का टर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपल लेंथ जिसको निकालना उसको सब्जेक्ट बना के एक तरफ रखो अकेले, और बाद बाकी एरिया डिवाइड बाई ब्रेथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ गया डिवाइड में। तो आयत का लंबा यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया डिवाइड बाई ब्रेथ है ना, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाई ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। कोई डाउट तो वही लिखें। उसी प्रकार से अगर ब्रेथ निकालना है तो एरिया डिवाइड बाई लेंथ है ना, लेंथ को चल जाएंगे लेकर डिवाइड में। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब चलो यार यहाँ तक तो आ गया। अब हम लोग आयत का परिमाप देख लेते हैं। ठीक है, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो चलो यार आगे बढ़ के देखते हैं। अब देखो यार तुम्हारा जो फोर्थ पॉइंट है क्या बोल रहा है, आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। परिमाप का इंग्लिश होता है पेरीमीटर। देखने यार बाय डिफॉल्ट कभी कभी परिमाप की जगह परिधि भी यूज कर देता वर्ड है ना, इसलिए वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, खैर स्पेशली जो तुम्हारा परिधि वाला वर्ड है वो तुम्हारा वृत्त के लिए बना यानी सर्किल के लिए बना, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो पागल तरह का होता है ठीक है वो कर लेता है। ठीक है, इसलिए डीट एग्जामिनर के सामने बच के रहना। ठीक है, परिमाप को परिधि भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो हम तुम लोग को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिए। ठीक है, तो यार आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर का बात कर रहा है, आयत का रेक्टेंगल का। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, हम पहले भी बता दिए थे वीडियो में। ठीक है, पिछले वीडियो में भी बताए थे और इस वीडियो में भी बता रहे। ठीक है ना, जब हम वहाँ त्रिभुज पढ़ा रहे थे। देखो यार परिमाप मतलब सिंपल होता है कितना दीवार है। ठीक है, देखो यार इस बोर्ड में कितना दीवार है, 1 2 3 4। अगर मान लो इस दीवार का नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4, तो 1 + 2 + 3 + 4, चारों दीवार को सम कर दिए, जोड़ दिए, वही तुम्हारा इस पूरे बोर्ड का परिमाप निकल गया है ना। पूरा दीवार कितना है उसका कुल निकल गया। ठीक है, सम निकल गया टोटल। उसी प्रकार से आयत का परिमाप यानी आयत का जितना साइड है सबको जोड़ दो। ठीक है, यानी सब दीवार को जोड़ दो, तो ये लेंथ है। ठीक है, ये भी लेंथ होगा है ना, इसके सामने वाला ये ब्रेथ है, इसके अपोजिट पैरेलल वाला भी तुम्हारा ब्रेथ होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, सिंपल चारों साइड का सम कर दो। ठीक है, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, देखो चारों दीवारों को जोड़ दिए। ठीक है, तो देखो लेंथ के बार है एल एल यानी 2L, 2 बार है लेंथ यानी 2L, प्लस बी और बी 2 बार है बी यानी 2B। ठीक है, यहाँ से देखो यार 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिए तो क्या बचा L है ना, इसमें से अगर 2 कॉमन चलिए देखो प्लस की इस और भी 2 है, इस और भी 2 है, तो 2 दोनों में से कॉमन ले लिए, तो अगर यहाँ से 2 कॉमन लिए तो बचा क्या L प्लस, अगर इसमें से अगर 2 कॉमन लिए तो बचा क्या B। तो यही तुम्हारा आयत का परिमाप का फॉर्मूला गया 2 × L + B, जो कि तुमको बेसिक पूरा आता होगा। ठीक है, 6th क्लास में भी इसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ को कैसे आ रहा है कैसे नहीं एकदम फील करा के याद करा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम रटवा रहे, एक भी चीज़ अगर रटवाएं तो तुम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो कि सर यहाँ पे आप रटवाएं, हम फिर से वहाँ वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, चलो यार अब आगे देखते हैं। ठीक है ना, तो देखो यार कभी कभी ना जो तुम्हारा ये परिमाप जो तुम्हारा लेंथ है, ठीक है, लेंथ को परिमाप के टर्म में पूछ लेता है, तो उसके लिए भी बहुत कोई अलग अलग पॉइंट लिखा जाता है। हम पॉइंट नहीं लिखाएंगे, सिंपल इसी पॉइंट से याद करा देंगे। ठीक है, देखो यार कैसे सिंपल, देखो यार परिमाप है ना, परिमाप को हम थोड़ा देर के लिए पेरीमीटर को हम लोग P से डिनोट कर दे रहे। ठीक है, तुम परिमाप की कर सकता। ठीक है, ज़्यादा घिचड़ी विचड़ी ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाने के लिए हम डायरेक्ट परिमाप को भी पेरीमीटर का जो पहला अक्षर है P से डिनोट कर रहे। ठीक है, तो P बराबर क्या है 2 × L + B, बहुत बढ़िया। अब देखो यार यहाँ से लिख सकते हैं 2 × L + B = P है ना, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ = पेरीमीटर परिमाप। ठीक है, तो यहाँ से देखो लिख सकते हैं आगे L + B = P/2 है ना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल गया परिमाप बटे 2। ठीक है, अब देखो यार अगर तुमको यहाँ से कोई लेंथ निकालने बोला तो क्या करेगा, सिंपल लेंथ बराबर P/2 है, और यहाँ सिर्फ लेंथ निकालने बोला तो जिसको निकालने बोलते उसको सब्जेक्ट की तरह एक तरह अकेले रख देते, तन्हाई में छोड़ देते, जाओ बेटा तुम तन्हाई में जियो, तुम्हारा प्यार करने वाला कोई नहीं अभी। और ब्रेथ यहाँ पे प्लस में, इधर ले जाएंगे तो माइनस में, खत्म। ठीक है, तो ये तुम्हारा लेंथ का जो फॉर्मूला परिमाप के टर्म में आ गया, लेंथ बराबर परिमाप बटे 2 -B, या फिर लेंथ बराबर पेरीमीटर बटे 2 मतलब पेरीमीटर बाई 2 -B यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई है ना, लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, उसी प्रकार से तुमको ब्रेथ निकालना बोलो क्या करेगा, ब्रेथ बराबर P/2 - L को उधर ले जाएंगे, खत्म। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, तो वही तुम्हारा बहुत कोई फॉर्मूला के रूप में लिखा था, हम डायरेक्ट तुमको याद करा देते हो कैसा आ रहा है। इसी से सिर्फ इसको याद रखो, तुम्हारे इसी 3 फॉर्मूला निकल जाएगा। उसी प्रकार से जो इससे पहले वाला पॉइंट बताया था ना, आयत का क्षेत्रफल यानी कि तुम्हारा एरिया रेक्टेंगल, उसमें भी जो हम लेंथ के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ब्रेथ के लिए अलग, कुछ अलग नहीं, उसमें भी तुम्हारा सिंपल खाली मल्टीप्लाई में था, डिवाइड ले जाना था। ठीक है ना, तो चलिए यार इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग डायगोनल का बात कर लेते हैं, यानी रेक्टेंगल का विकर्ण का। ठीक है ना, चलो यार आगे बढ़ा जाए। तो देखो यार तुम्हारा जो 5th पॉइंट है वो तुम्हारा विकर्ण है ना, विकर्ण यानी किसका विकर्ण, हाँ आयत का विकर्ण, रेक्टेंगल का विकर्ण। ठीक है, यानी रेक्टेंगल का डायगोनल यानी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो विकर्ण
यानी डायगोनल डी, ठीक है। क्या होता है, इजिकल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पर भी हम लोग जिस प्रकार से वर्ग में यानी स्क्वायर के केस में देखें कि किस प्रकार से फॉर्मूला आया, यहाँ पर भी देखना होगा कि किस प्रकार से फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी देख लेते यार, है ना, जब देख ली वहाँ पे तो यहाँ पे हमारा फर्ज बनता है ना, कर्म क्या बोलते, परम कर्तव्य बनता है ना, कि देख लेते, ठीक है। नॉट कर्म कर्तव्य, परम कर्तव्य, ठीक है। चलो यार देख लेते हैं ना। तो क्या है, आयत का विकर्ण, है ना, यानी कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो यार रेक्टेंगल को छापो, आयत को छापो। तो चलो यार छाप दिए, ठीक है ना सर, छाप दिए सर। अब आगे बताइए आप, है ना। तो देखो यार, डायगोनल क्या होता है, कोई भी दो अपोजिट कोना से मिलने वाला लाइन, वो तुम्हारा डायगोनल कर। तो मान के चलो इस, हाँ तुम ये दोनों कोना को भी मिला सकता है, हम इसको मान रहे, ठीक है। क्या कि ऐसा कौन हाथ ले जाएगा यार, है ना, उतना भी हाथ अभी टूट जाएगा, पता चलेगा वीडियो बनाने के चलते को हाथ तोड़ दिया, ठीक है। तो फिर घर में डांट मिलेगा हमको, ठीक है, जो कि होना नहीं है अभी, ठीक है। चलो यार, तो यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये तुम्हारा डायगोनल हुआ, ठीक है। इसका नाम देते ए बी सी डी, है ना। तुम पी क्यू आर एस भी दे सकते हो, ठीक है नहीं यार। अब देखो, ये तुम्हारा 90 डिग्री होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम इस त्रिभुज को कंसिडर कर रहे हैं ना, ये वाला ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं, ट्रायंगल ए सी डी को, इसलिए हम इस वाला एंगल को मान के चल रहे हैं ना, जो कि 90 डिग्री है ना। चलो यार, अब देखो तुमको पता है कि अगर ये वाला साइड एल है तो ये वाला साइड जाहिर सी बात है कि बी है, क्योंकि स्क्वायर का केस में दोनों साइड इक्वल होता था। तो और उस केस में अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, या फिर ये बी है तो ये भी बी होगा, या फिर ये ए होगा तो ये भी ए होगा। लेकिन रेक्टेंगल केस में दोनों साइड अलग अलग होता है, अगर ये ए है तो ये बी होगा, उसी प्रकार से अगर ये एल है ये बी होगा, ये लेंथ है ये तो ब्रेथ होगा, ठीक है ना, दोनों अलग अलग होगा, इतना तुमको पता होगा, ठीक है ना। अब चलो यार देखो, ये भी तुम्हारे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, यानी कि इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है ना। तुम देखो यार, एंगल डी बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ भी किसका थ्योरम लगेगा, हाँ बहुत बढ़िया, पाइथागोरस चाचा का थ्योरम लग जाएगा। तो लगाओ यार पाइथागोरस चाचा का थ्योरम, यानी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है यार, लिख देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो यार, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाँ बहुत बढ़िया, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है यार। ये वाला ट्रायंगल में लगा रहा है ना, ट्रायंगल ए सी डी है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी। तो एच स्क्वायर क्या, ये ए सी, इस डायगोनल को निकालना है, तो इस डायगोनल को उसमें हम लोग एक्स मानते, इसमें चलो डी मान लेते, ठीक है। तुम कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान के दिखा रहे, ठीक है। अरे से भी डायगोनल से डी होता है, मैंने डी से डायगोनल होता है, इसीलिए डी मान के दिखा रहे, ठीक है ना। तो यार ये एच का स्क्वायर, यानी कि एच को, एच क्या है, एच यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है, कर्ण क्या है, ए सी है, यानी कि डी, तो डी का स्क्वायर इजिकल्स टू पी। पी देखो तो क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये है एल, एल का स्क्वायर प्लस बी, बी तुम्हारा क्या है, बी तो यहाँ बाय डिफॉल्ट बी ही आ गया, ठीक है। बेस का बी मतलब बेस होता है, ये बी मतलब ब्रेथ होता है, ठीक है। तो चलो बी का स्क्वायर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया यार, है ना। अब देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, डी बराबर अंडर रूट ऑफ, देखो स्क्वायर को जैसे हटा देंगे तो एक तरफ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरा तरफ रूट चढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट है बोलो यहाँ तक, कोई डाउट नहीं तो फिर और क्या निकालना, ये रहे तो निकालना था, देखो निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत कोई ना लेंथ को विकर्ण का केस में लिखने का प्रयास करता है और उसको फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करता है। अरे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, इसी को देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो यार यहाँ पे लिखा है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर, है ना, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल्स टू डायगोनल का स्क्वायर, है ना, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ विकर्ण का स्क्वायर। तो ये देखो, अगर लेंथ निकालना चाहिए तो क्या होगा, लेंथ यानी कि जिसको निकालना उसको एक साइड अकेले रखो, तो लेंथ निकालना है डायगोनल कटर में, तो एल का स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ प्लस बी स्क्वायर था। अब इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो आ गया, देखो लेंथ तुम्हारा डायगोनल का टर्म में आ, लेंथ इजिकल्स टू अंडर रूट ऑफ डायगोनल का स्क्वायर माइनस ब्रेथ का स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर तुम ब्रेथ निकालना चाहिए तो लेंथ को उधर ले जाओ, चलो निकाल के दिखा दे रहे, ब्रेथ अगर निकालना चाह रहे तो वहाँ पे क्या है डी स्क्वायर, है ना, और ब्रेथ निकालना चाह रहे तो ब्रेथ की तरफ अकेले छोड़ो और लेंथ को उधर ले जाओ, यानी वहाँ प्लस एल स्क्वायर है तो इधर जाकर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटा दो, ठीक है, तो जैसे स्क्वायर हटेगा वहाँ रूट चढ़ जाएगा। तो देखो ब्रेथ भी तुम्हारा आ गया, ब्रेथ इजिकल्स टू अंडर रूट ऑफ तुम्हारा डायगोनल का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, नहीं लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यार इसी के साथ तुम लोग से हम परमिशन चाहते हैं ताकि हम विदा ले सकें इस वीडियो से, ठीक है ना, और अभी तक कुछ छूटा नहीं है ना। तो यार इसी के साथ हम मिलते हैं तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अपना सेहत बनाए रखो, ठीक है, अपना पढ़ाई में लगातार ध्यान दो, है ना, अपना कंपटीशन को क्रैक करके मानो, ठीक है ना यार। तो तब तक के लिए मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टर्न में, ठीक है। तो बाय बाय, जय हिंद।